पाठ 8 न जानू कवि बना। तो इस पाठ में न जानू नाम का एक बालक रहता है जो कि कवि बनना चाहता है। कवि किसे कहते हैं? जो कविता लेखन का कार्य करते हैं उन्हें कवि कहते हैं। तो जो न जानू नाम का एक बालक रहता है वह भी कवि बनना चाहता था, अच्छी अच्छी कविताएं लिखना चाहता था। लेकिन होता यह है कि जिस प्रकार से जो कवि अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं, ठीक इसके विपरीत न जानू ऊट पटांग ढंग की कविताएं लिखता था, बनाता था और अपने दोस्तों को सुनाता था, जिसकी वजह से उसके दोस्त उससे नाराज़ भी हो जाते हैं और उससे परेशान भी हो जाते हैं। तो न जानू कवि बनना चाहता था, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह अच्छी कविताएं लिख नहीं पा रहा था। तो इसी भावना को लेकर, इसी बात को लेकर यह पाठ लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पाठ के लेखक का नाम निकोलाई निकोलेविच नोसोव है ना। और आप इनका चित्र भी बना हुआ देख सकते हैं। इनका जो जन्म था, इनका जन्म 23 नवंबर 1908 ईस्वी को कीव रूसी साम्राज्य में हुआ था। मतलब जो कीव नामक जो स्थान है वह रूस के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह यूक्रेन के अंतर्गत आता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 जुलाई 1976 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय इनकी आयु 67 वर्ष थी। मॉस्को में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका व्यवसाय मतलब ये क्या कार्य करते थे? ये लेखन का कार्य करते थे और इसके अलावा ये फिल्म निर्माता थे, मतलब फिल्म निर्माण करने का भी कार्य ये करते थे। अब इनकी रचनाओं पर आते हैं। देखिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। जैसे इनकी रचनाएं हैं न जानू की कहानियाँ, लिविंग हैट, बादलों के पार, मुर्गी के चूजे इत्यादि। इस प्रकार इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की हैं। आप लोग इधर चित्र भी बना हुआ देख सकते हैं। ये सभी उनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम हैं, रचित रचनाओं के नाम हैं। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 8 न जानू कवि बना। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि एक जो बालक है वह बैठा हुआ है ना। तो वह बालक कौन है? वह बालक न जानू है। और जो 4 बच्चे और दिख रहे हैं वह सभी न जानू के मित्र हैं। तो देखिए क्या लिखा है। बच्चों के खेलने का एक मैदान, एक कोने में न जानू उदास बैठा है। उसके मित्र अपने खिलौने लेकर वहीं आते हैं। मतलब जो स्थान दिखाया गया वह स्थान क्या है कि बच्चों के खेलने का एक मैदान दिखाया गया है। और एक कोने में जो न जानू है वह क्या है? वह उदास बैठा हुआ है। और उसके जो मित्र हैं, उसके मतलब न जानू के जो साथी रहते हैं, जो उसके मित्र रहते हैं, वे सभी अपने अपने खिलौने लेकर न जानू के पास आते हैं। जैसा कि आप सभी इस चित्र में भी देख सकते हैं कि न जानू चुपचाप बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है और उसके पास उसके सभी मित्र अपने अपने खिलौने लेकर आते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। मोटू, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो? छोटू, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। तो जो न जानू रहता है, न जानू क्या रहता है? न जानू चुपचाप अकेले उदास बैठा रहता है। तो उसके सभी मित्र उसके पास आते हैं। तो उसका जो मित्र रहता है मोटू, वह न जानू से बोलता है कि अरे न जानू तुम वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? फिर जो उसका मित्र छोटू रहता है वह बोलता है कि चलो हम लोग एक साथ मिलकर नदी पहाड़ का खेल खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। तो जो न जानू रहता है, न जानू क्या बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे? तो उसका एक और मित्र रहता है, उसके मित्र का क्या नाम रहता है? जल्दबाज। तो वह बोलता है कि ठीक है, तुमको अगर नदी पहाड़ का खेल नहीं खेलना है तो तुम राजा का मुर्गा खेल खेलोगे? न जानू, नहीं। तो न जानू क्या बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी खेल नहीं खेलना है। सुस्त राम, आँख मिचौनी न जानू,
मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। तो जो सुस्तराम रहता है, सुस्तराम पूछता है कि आँख मिचौनी का खेल खेलोगे? तो न जानू बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे कोई भी खेल नहीं खेलने हैं, क्योंकि तुम्हारे सभी खेल गंदे हैं। सारे बच्चे खेलने लगते हैं। न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है। गुलदस्ता वहाँ आता है। तो जब न जानू सारे खेल खेलने से मना कर देता है तो उसके जितने मित्र रहते हैं वे सभी मित्र आपस में एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं। और जो न जानू रहता है, न जानू चिढ़कर चुपचाप बैठा रहता है, गुस्से में चुपचाप बैठा रहता है। तभी गुलदस्ता वहाँ आता है। गुलदस्ता, न जानू, ओ न जानू, वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता न जानू से क्या बोलता है कि न जानू, तुम वहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम अपने मित्र के साथ कोई खेल क्यों नहीं खेल रहे? न जानू, नहीं, मेरा मन खेल में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। तो जो न जानू रहता है, न जानू गुलदस्ता से क्या कहता है कि मेरा खेल खेलने में मन नहीं लगता है, मैं बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ, आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। कलाकार का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? आर्टिस्ट, है ना। तो न जानू बोलता है कि मेरा खेलने में मन नहीं लगता है, मैं बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। गुलदस्ता, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता बोलता है कि अच्छा हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे, चित्र बनाना सीख रहे थे। न जानू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। तो न जानू बोलता है कि हाँ, मैं चित्रकारी तो सीख रहा था, लेकिन मुझे चित्रकारी का काम पसंद नहीं आया। आगे देखिए क्या होता है। गुलदस्ता, क्यों क्यों? तो जब गुलदस्ता न जानू से पूछता है कि तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे, मतलब चित्र करना, चित्र बनाना सीख रहे थे, तो जो न जानू रहता है, न जानू बोलता है कि हाँ, मुझे चित्र बनाने का काम पसंद नहीं आया। तो गुलदस्ता उससे पूछता है कि क्यों, तुम्हें वह काम क्यों पसंद नहीं आया? न जानू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। तो न जानू बताता है कि एक दिन मैंने क्या किया था। एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला, डॉक्टर का नाम क्या था? गोलीवाला था। तो डॉक्टर गोलीवाला की जो दीवार थी उस पर मैंने भैंस का चित्र बनाया था। तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने मेरी माँ से मेरी शिकायत कर दी। गुलदस्ता, अच्छा, तो यह बात है। न जानू, गुलदस्ता जी, आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? तो गुलदस्ता बोलता है कि अच्छा, तो यह बात है, इस वजह से तुम्हें चित्रकारी करने का काम पसंद नहीं आया। तो न जानू फिर गुलदस्ता से पूछता है कि गुलदस्ता जी, आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं कैसे लिख लेते हैं? मैं भी आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, और क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? गुलदस्ता, सिखा तो सकता हूँ, मगर तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा हो तो। न जानू, हाँ हाँ, है क्यों नहीं, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता बोलता है कि हाँ, मैं सिखा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे यह देखना होगा कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा है कि नहीं है, मतलब तुम कविता लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो न जानू बोलता है कि हाँ, है क्यों नहीं, मेरे अंदर भी कविता लिखने की प्रतिभा है, मैं बहुत ही प्रतिभाशाली हूँ। प्रतिभाशाली का इंग्लिश क्या होगा? टैलेंटेड, है ना। गुलदस्ता, मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी, तुम जानते हो तुक क्या होती है? तो जो गुलदस्ता रहता है, जब न जानू यह बोलता है कि हाँ, मैं कविता लिख सकता हूँ, मेरे अंदर कविता लिखने की प्रतिभा है, तो गुलदस्ता बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रतिभा की परख करनी पड़ेगी, मतलब देखना होगा, जांचना होगा कि तुम कविता लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और तुम मुझे यह बताओ कि तुम यह जानते हो कि तुक क्या होता है, मतलब तुकबंदी किसे कहते हैं? न जानू, तुक? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो न जानू बोलता है कि तुकबंदी क्या होती है, तुक करना क्या होता है, यह मैं नहीं जानता हूँ। गुलदस्ता, तुक उसे कहते हैं जब दो शब्दों का अंत एक तरह से होता है, जैसे चिड़िया गुड़िया, घोड़ा थोड़ा, समझे। तो जो गुलदस्ता रहता है, जब न जानू यह बोलता है कि मुझे तुकबंदी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं यह नहीं जानता कि तुक क्या होता है, तो गुलदस्ता उसे समझाता है कि जब दो शब्दों का अंत एक जैसा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे तुक कहते हैं, जैसे चिड़िया गुड़िया।
इसका अंत क्या है? इसका अंत एक जैसा है, दोनों के अंत में या आया है, इसे ही तुकबंदी कहा जाता है। घोड़ा थोड़ा, इसमें भी अंत में क्या है? दोनों के अंत में र आया है, इसलिए यह दोनों शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द तुकबंदी के अंतर्गत आते हैं। न जानू, हाँ समझ गया। तो जब गुलदस्ता उसे तुकबंदी के बारे में बताता है कि जब दो शब्दों का अंत एक जैसा होता है तो उसे तुकबंदी कहते हैं। तो न जानू कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि तुकबंदी क्या होता है। गुलदस्ता, अच्छा छड़ी की तुक बताओ। तो अब गुलदस्ता उसकी परीक्षा लेता है, परख करता है या जांचना चाहता है कि न जानू तुकबंदी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो उसे कहता है कि तुम अब छड़ी की तुक बनाओ। मतलब छड़ी शब्द का तुक शब्द क्या होगा? न जानू झाड़ी। तो न जानू क्या बोलता है? न जानू बोलता है कि छड़ी का तुकबंदी झाड़ी होगा। गुलदस्ता, यह कैसी तुक है? छड़ी झाड़ी, इन शब्दों से तुक नहीं बनती। तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता उससे कहता है कि यह तुमने कैसी तुकबंदी की है? छड़ी का तुक झाड़ी नहीं हो सकता और इन शब्दों से तुक नहीं बनता।